जब से इंसान ने रात के आसमान को देखा है, हमने खुद से एक गहरा सवाल पूछा है, क्या हम अकेले हैं? हमने दूर के ग्रहों पर जांच भेजी है, तारों से आने वाले सिग्नलों को सुना है और शक्तिशाली दूरबीनों से देखा है। यह सब कुछ इस उम्मीद में कि हमें इसका जवाब मिल सके। लेकिन हम असल में क्या ढूंढ रहे हैं? जब हम एलियन जीवन की तलाश की बात करते हैं, तो हम सिर्फ छोटे हरे जीव की तलाश नहीं कर रहे हैं। हम खुद जीवन की नींव की तलाश कर रहे हैं। और धरती पर यह नींव एक साधारण से तत्व पर बनी है। यह कहानी रसायन विज्ञान की है। यह परमाणु स्तर पर एक यात्रा है, यह समझने के लिए कि क्यों हर ज्ञात जीवन, हर पौधा, हर जानवर, हर सूक्ष्म जीव कार्बन के तत्व से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। लेकिन क्या यह एक ब्रह्मांडीय नियम है, या हमारे ग्रह के लिए सिर्फ एक भाग्यशाली संयोग है? क्या कार्बन के बिना जीवन मौजूद हो सकता है? और अगर हां, तो वह कैसा दिखेगा? यह खगोल जीव विज्ञान में एक मौलिक सवाल है, और इसका जवाब आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा अजीब हो सकता है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण कार्बन के बंधन की बेमिसाल बहुमुखी प्रतिभा है। एक कार्बन परमाणु में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसका मतलब है कि यह 4 अविश्वसनीय रूप से मजबूत और स्थिर सहसंयोजक बंधन बना सकता है। यह एक साधारण डिटेल लग सकता है, लेकिन यह सब कुछ की कुंजी है। कार्बन परमाणु को ऐसे सोचें जैसे उसके 4 हाथ हों, जो दूसरे कार्बन परमाणुओं सहित अलग अलग परमाणुओं के साथ बंधन बनाने के लिए तैयार हों। यह बहुमुखी प्रतिभा इसे केवल एकल बंधन, बल्कि दोहरे और यहां तक कि तिहरे बंधन भी बनाने की अनुमति देती है। विभिन्न प्रकार के कनेक्शन बनाने की यह क्षमता ही कार्बन को बड़े और विविध अणुओं की एक विशाल श्रृंखला के लिए एक केंद्रीय ढांचा के रूप में काम करने की अनुमति देती है। दूसरे तत्वों के विपरीत, जिनकी बंधन क्षमताएं सीमित होती है, कार्बन परम कनेक्टर है, जो लगभग असीमित संभावनाओं के साथ जटिल और विस्तृत संरचनाओं का निर्माण करने में सक्षम है। अपनी बहुमुखी प्रतिभा के आधार पर कार्बन का दूसरा बड़ा फायदा अविश्वसनीय रूप से जटिल और विस्तृत अणुओं को बनाने की इसकी क्षमता है। अपने आप और दूसरे परमाणुओं के साथ जुड़कर कार्बन लंबी, स्थिर श्रृंखलाएं और जटिल छल्ले बना सकता है, जो जीव विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण अणुओं के लिए रीढ़ की हड्डी के रूप में काम करते हैं। यह जीवन के 4 प्रमुख मैक्रोमोलेक्यूल्स की नींव है। कार्बोहाइड्रेट लंबी कार्बन श्रृंखलाएं हैं जो ऊर्जा को स्टोर करती है, जबकि लिपिड अपनी जटिल कार्बन संरचनाओं के साथ सेल झिल्ली बनाते हैं और ऊर्जा भंडारण के एक और रूप के रूप में काम करते हैं। प्रोटीन सेल के कार्यकर्ता अमीनो एसिड की लंबी श्रृंखलाएं हैं, जिनमें से प्रत्येक एक केंद्रीय कार्बन रीढ़ पर बना है। आखिरकार डीएनए और आरएनए जैसे न्यूक्लिक एसिड, जिनमें सभी जीवन का आनुवंशिक कोड होता है, एक केंद्रीय कार्बन संरचना के साथ जटिल पॉलीमर होते हैं। संक्षेप में, कार्बन वह ढांचा है जिस पर सारा जीवन बना है। एक जीवित प्रणाली के लिए आवश्यक जटिलता, जानकारी को स्टोर करने, प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने और भौतिक संरचना को बनाए रखने के लिए एक ऐसे तत्व के बिना असंभव है, जो इन विशाल त्रिआयामी आणविक वास्तुकला को बनाने में सक्षम है। तीसरा कारण स्थिरता और लचीलेपन के बीच सही संतुलन है। कार्बन द्वारा बनाए गए बंधनों को अक्सर गोल्डीलॉक्स जोन में होने के रूप में वर्णित किया जाता है। वे सेल के गतिशील, जलीय वातावरण में जटिल अणुओं को एक साथ रखने के लिए पर्याप्त मजबूत होते हैं, ताकि वे अलग न हों, लेकिन वे इतने भी मजबूत नहीं होते कि उन्हें तोड़ा और फिर से बनाया न जा सके। यह संतुलन चयापचय के लिए महत्वपूर्ण है। जीवन की प्रक्रिया ही ऊर्जा लेना, नए अणु बनाना और पुराने अणुओं को तोड़ना, ऐसे बंधनों की आवश्यकता होती है जिनमें हेरफेर किया जा सके। अगर बंधन बहुत कमजोर होते, तो हमारे सभी अणु घुल जाते। अगर वे बहुत मजबूत होते,
तो हमारी सभी जैविक प्रतिक्रियाएं असंभव होती। कार्बन के बंधन बिल्कुल सही है, जो एक ऐसी रसायन विज्ञान की अनुमति देते हैं जो टिकाऊ और गतिशील दोनों है। अंतिम प्रमुख कारक प्रचुरता है। हालांकि कार्बन के अद्वितीय गुण इसके मुख्य फायदे हैं, यह संयोग से ज्ञात ब्रह्मांड में सबसे आम और सबसे आसानी से उपलब्ध तत्वों में से एक भी है। कार्बन तारों के कोर में बनता है और यह ग्रहों और ब्रह्मांडीय धूल का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह हर जगह है। तथ्य यह है कि कार्बन रासायनिक रूप से सही और ब्रह्मांडीय रूप से प्रचुर मात्रा में है। इसका मतलब है कि यह हमारे ग्रह के गठन के सबसे शुरुआती क्षणों से ही जीवन के विकास के लिए आसानी से उपलब्ध था। क्यों सिलिकॉन कार्बन का अच्छा विकल्प नहीं है? इससे पहले कि हम वहां पहुंचें, अगर आप जीवन के रसायन विज्ञान में इस गहरी गोताखोरी का आनंद ले रहे हैं, तो कृपया मेरी मदद करें और पसंद बटन पर क्लिक करें। यह हमारी बहुत मदद करता है। और अगर आप हमारी तरह ब्रह्मांड और उसके सभी रहस्यों के बारे में जिज्ञासु हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप सदस्यता लें ताकि आप हमारी अगली वीडियो को न चूकें। सिलिकॉन तत्व में कार्बन के समान एक इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है। यही वजह है कि इसे अक्सर एक संभावित विकल्प माना जाता है। हालांकि इसकी रासायनिक गुणों पर करीब से देखने पर यह पता चलता है कि यह उस तरह के जीवन को बनाए रखने में सक्षम क्यों नहीं है, जैसा कि हम जानते हैं। सिलिकॉन परमाणु कार्बन परमाणुओं से बड़े होते हैं और इस आकार के अंतर के रासायनिक बंधन के लिए महत्वपूर्ण परिणाम होते हैं। सिलिकॉन जो बंधन दूसरे सिलिकॉन परमाणुओं के साथ बनाता है, वे कार्बन बंधनों की तुलना में बहुत कमजोर और कम स्थिर होते हैं। यह कमजोरी सिलिकॉन के लिए लंबी, जटिल श्रृंखलाएं और विस्तृत छल्ले की संरचनाओं का निर्माण करना मुश्किल बनाती है, जो प्रोटीन और डीएनए जैसे जैविक अणुओं के निर्माण के लिए आवश्यक है। पानी आधारित वातावरण में ये सिलिकॉन आधारित श्रृंखलाएं बस बिखर जाएंगी। कार्बन आधारित और सिलिकॉन आधारित रसायन विज्ञान के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि जब वे ऑक्सीकृत होते हैं तो क्या होता है। जब पृथ्वी पर जीवित जीव कार्बन का चयापचय करते हैं, तो मुख्य अपशिष्ट उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड होता है, एक गैस जिसे आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। इसके विपरीत, जब सिलिकॉन ऑक्सीकृत होता है, तो यह सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनाता है, जो एक ठोस है जिसे रेत के रूप में भी जाना जाता है। जीवन के एक सैद्धांतिक रूप के लिए रेत जैसे ठोस को बाहर निकालने की कोशिश करना अविश्वसनीय रूप से अक्षम और संभवतः असंभव होगा, जिससे अपशिष्ट का एक निरंतर संचय होगा जो चयापचय को रोक देगा। एकल, दोहरे और यहां तक कि तिहरे बंधनों को बनाने की कार्बन की क्षमता इसे विभिन्न रूपों और कार्यों के साथ अणुओं की एक विस्तृत श्रृंखला बनाने के लिए बहुमुखी प्रतिभा देती है। दूसरी ओर, सिलिकॉन के दोहरे या तिहरे बंधन बनाने की संभावना बहुत कम होती है। यह सीमित बंधन क्षमता अणुओं की संख्या और जटिलता को गंभीरता से सीमित कर देगी जो बनाए जा सकते हैं, जिससे जीवन के लिए आवश्यक विविधता को प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा। सिलिकॉन यौगिक भी पानी के साथ बहुत प्रतिक्रियाशील होते हैं। हाइड्रोलिसिस नामक एक प्रक्रिया में सिलिकॉन परमाणुओं की लंबी श्रृंखलाएं पानी के संपर्क में आने पर टूट जाएंगी। चूंकि तरल पानी को ब्रह्मांड में जीवन के लिए सबसे अधिक संभावित विलायक माना जाता है, यह विशेषता सिलिकॉन आधारित जीवन के लिए एक बड़ी बाधा है। हालांकि ब्रह्मांड में जीवन के लिए अनगिनत संभावनाएं हो सकती है, सिलिकॉन के बुनियादी रासायनिक गुण इसे जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक जटिल, गतिशील और स्थिर संरचनाओं को बनाने के लिए एक दोषपूर्ण उम्मीदवार बनाते हैं। तो, जबकि कार्बन हमारे ब्रह्मांड के कोने में शासन कर सकता है, जो इसकी अनूठी और सही रसायन विज्ञान का एक सच्चा वसीयतनामा है, ब्रह्मांड एक बहुत बड़ी जगह है।
जीवन की हमारी तलाश अभी शुरू हुई है, और जब हम तरल पानी और कार्बन के हस्ताक्षर की तलाश जारी रखते हैं, तो हमारे अंदर का एक छोटा सा हिस्सा कुछ ऐसा खोजने की उम्मीद करता है जो इतना मौलिक रूप से अलग हो कि यह हमारे हर धारणा को चुनौती देगा कि जीवित होने का क्या मतलब है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या सिलिकॉन आधारित जीवन पूरी तरह से अलग रसायन विज्ञान वाली दुनिया में मौजूद हो सकता है, या क्या कार्बन वास्तव में जीवन बनाने के लिए सही कौशल सेट वाला एकमात्र तत्व है? अगर इस वीडियो ने आपकी जिज्ञासा को जगाया है, तो कृपया सदस्यता लें और पसंद करें बटन पर क्लिक करने पर विचार करें। आपका समर्थन हमें इस तरह के और वीडियो बनाने में मदद करता है।